मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत, झुके ट्रंप। भारत पर लग रहा अतिरिक्त टैरिफ जल्द हटाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका ट्रेड विवाद जल्द होगा खत्म। भारत पर सिर्फ 10% टैरिफ ही लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका अब भारत पर लग रहा अतिरिक्त 25% का टैरिफ हटा सकता है। जी हां, ये मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है, जिसके सामने अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है भारत पर जिस तरीके से उसने 50% का टैरिफ लगाया था, ये टैरिफ अब घट सकता है, जो सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर के विवाद जारी था, वो विवाद अब सुलझ सकता है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि अमेरिका भारत से 25% टैरिफ हटा सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद रागनेश्वर ने हालिया बयान में उम्मीद जताई है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लग रहे अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है, साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ भी घट सकता है। वी अनंत नागेश्वरन ने ये उम्मीद भारत और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान जताई है। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा। Naturally, as I just mentioned, you have higher purchasing power in the hands of the people when the rates come down, and naturally that leads to a virtuous circle of demand, production, increase in capacity, which in turn contributes to income growth of people. So that is how it triggers a virtuous circle. So the contribution, even though it may be hard to quantify right now, we have to wait for some data to come through, the impact will be quite significant and positive for GDP growth. यानी कि कुल मिलाकर के भारत पर जो टैरिफ लग रहा है वो 10% तक पहुंच सकता है, जो अपने आप में मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। आपको याद दिला दें कि 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, और इस मौके पर बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया था और उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी थी, जिसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट बख्शी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। भारत पहली बार कह चुका है, कितनी बार, कि इसमें हमने किसी की प्रेशर के में आके या अमेरिका के प्रेशर में आके तो युद्ध विराम की घोषणा नहीं करी, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात है उसमें कोई तीसरा देश नहीं आ सकता, और ये तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी कि युद्ध विराम किया जाए, और उसमें रिक्वेस्ट की, हम भारत ने बात मान ली। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो इशाक डार अब जो मिनिस्टर है पाकिस्तान के कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं। हमें ये हैरानगी हो रही है कि हमें क्यों शक होता है, हमारे भारत को क्यों शक हो रहा है कि ये बात को हमको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। किसके लिए क्लैरिफाई करनी है? एक बार भारत कह चुका है, वो कह चुका है कि हम किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आए, और हमने डायरेक्टली, ये हमारा अपना डिसीजन था और अमेरिका की कोई दखल अंदाजी नहीं थी इसके अंदर। एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया, हमने कह दिया, हमको बीच में आपस में ही ये शक और शुबा किस बात का, ये बात एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए कि ये भारत का डिसीजन था और भारत ने वही डिसीजन लिया। देखिए, घड़ी घड़ी हम यही बोल रहे हैं कि हमने पहले बोला था, हमने वाकई में पहले बोला था कि अगर कोई भी युद्ध समाप्त करा सकता है, शांति स्थापित कर सकता है, खासकर मैंने बोला था कि ये हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, उन्हीं की पर्सनैलिटी है, ट्रंप वगैरह की बस की बात नहीं है। और ट्रंप जो बोल रहे हैं वो अपने, देखिए, इस गेम में कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, अपने परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, और जो इंटरेस्ट नहीं है वो आपके प्लान में नहीं आएगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके प्लान में आएगा। बात सारी ये है, हमको देखना है हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, और हमको अपना इंटरेस्ट बरकरार रखना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपनी डॉक्ट्रिन्स एंड पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी, चिंतन करना पड़ेगा कि अगले 50 साल या अगले 35 साल हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, वीकनेस क्या होंगी, स्ट्रेंथ क्या होंगी, और उसी के हिसाब से करेंगे। फ्रेंड्स, एनिमीज तो हर 6 महीने बाद बदलते रहते हैं। तो जैसे आपने ट्रंप साहब को देख लिया,
तो ठीक है। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की मुबारक दी है, सारा देश प्रधानमंत्री को दे रहा है जन्मदिन की मुबारक, और ट्रंप साहब भी दे रहे हैं, ठीक है। पर वो किस लिए दे रहे हैं वो हम बड़ी खुशी से जानते हैं। अगर ट्रंप साहब दिल से दे रहे हैं तो वो इज मोस्ट वेलकम। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन ने भारतीय उद्योग जगत को राहत भरी खबर दी है। उन्होंने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ विवाद अगले 8 से 10 हफ्तों के भीतर सुलझ सकता है। ध्यान रहे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। नागेश्वरन ने यह बयान भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उच्च स्तर की बातचीत जारी है। उनका मानना है कि निकट भविष्य में इस पर सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। नागेश्वरन ने कहा कि मेरा अनुमान है कि अगले 8 से 10 हफ्तों में भारत से अमेरिका को जाने वाले उत्पादों पर लागू अतिरिक्त शुल्क का समाधान निकल सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के भी चर्चा चल रही है। अभी कुछ भारतीय उत्पादों पर कुल 50% तक का शुल्क अमेरिका में लग रहा है, जिसमें से 25% अतिरिक्त टैरिफ रूस के कच्चे तेल की खरीद को लेकर के लगाया गया है। सरकार चाहती है कि इस टैरिफ को घटा करके 15% तक लाया जा सके, जिससे भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन में बढ़त मिल सकती है। अब जिस तरीके से यह खबर सामने आई है और जिस तरीके से मुख्य आर्थिक सलाहकार की ओर से बयान सामने आया है, यह काफी ज्यादा सकारात्मक माना जा रहा है। इससे न सिर्फ मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इससे भारत को आर्थिक फायदा भी मिलेगा। और जो अमेरिका और भारत के बीच चल रहे ट्रेड डील के वजह से विवाद उत्पन्न हुआ था, रिश्तों में खटास आई थी, तो ये रिश्ते जल्द ही सुलझ सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों चाइना में एससीओ की बैठक हुई थी, जिसमें चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसके अलावा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आए थे। और इनकी तिगड़ी ने कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इन तीनों की तस्वीरों को साझा करते हुए ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया है। भारत जैसा दोस्त जिसे खोने को लेकर के अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एशियाई देशों की बात करें तो भारत एक उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, और उसको लेकर के अमेरिका नहीं चाहता कि वो भारत से अपने रिलेशंस खराब करे, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अब जो ट्रेड डील को लेकर के विवाद चल रहा था टैरिफ की वजह से, वो अब कम हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ 25% बल्कि 10% का जो टैरिफ है वही भारत पर लगेगा, और ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।